नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। पब्लिक है ये सब जानती है, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार के शुरू होते ही वोट के लिए नोट बांटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दमोह विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत जो है वो गर्मा गई है। दमोह विधानसभा उपचुनाव का दंगल, नोटों से वोट खरीदने का खेल, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का वीडियो वायरल, मतदाताओं को नोट बांटते वीडियो हुआ वायरल, नोट के सहारे लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश, वीडियो वायरल होने पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, अजय टंडन की उम्मीदवारी निरस्त करने की मांग। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अजय टंडन हाथों में नोट लिए दिखाई दे रहे हैं। अजय टंडन अपने मिलने वाले लोगों को नोट भी बांट रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ग्राम कुटातला मारूताल का है, जहां चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन पहुंचे थे और प्रचार के दौरान लोगों को नोट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया अजय टंडन जी सतत पूरे ग्राम वासियों से जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहा कि दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम नोट बांट रहे हैं और 2-2 हजार के नोट उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, साथ ही चुनाव आयोग से अजय टंडन की उम्मीदवारी निरस्त करने की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम नोट बांट रहे हैं। 2-2 हजार के नोट उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग जा रही है शिकायत करने, लेकिन चुनाव की शुचितापूर्ण परिपाटी बनी रहे, इसके लिए ऐसे घोटालेबाज घपलेबाज जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, चुनाव की प्रक्रिया को तार-तार करना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी चुनाव आयोग तुरंत निरस्त करे, ये हम मांग करते हैं। नोट के सहारे लोकतंत्र खरीदने की कोशिश का ये वीडियो कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने वायरल वीडियो की शिकायत चुनाव आयोग से की है, साथ ही अजय टंडन की उम्मीदवारी निरस्त करने की मांग की है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वीडियो वायरल होने पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। तो देखिए, दमोह से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन जो है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का ये आरोप है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यही कहा गया है कि वो पैसे नहीं है, वो बिल्ले हैं। जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है अब वो जांच की विषय है और बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है, ज्ञापन भी सौंपा है और बीजेपी ने दावेदारी जो है अजय टंडन की वो निरस्त करने की मांग की है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इस पर जांच होती है, क्योंकि अगर ये वीडियो सही है तो देखिए कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन अगर ये वीडियो झूठा है तो बीजेपी की तरफ से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो इस पूरे ही मामले पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। तो बीजेपी से हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। नमस्कार। फिरोज सिद्दीकी जी, सबसे
पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी जिस तरह से वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि अजय टंडन जो है वो पैसे बांट रहे हैं, तो बीजेपी ने ये आरोप लगाया है, चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, तो क्या लगता है आपको इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? देखिए, वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो कांग्रेस के बैच बांट रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को नोट कहाँ से दिख रहा है? तो नोट तो भारतीय जनता पार्टी को दिखेंगे ही भाई। वो 50 करोड़ में एमएलए खरीदते हैं और मध्य प्रदेश में थोड़ी खरीदते हो, तो पूरे देश में खरीदते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो वो नोट दिखेंगे ही, इनको तो सपने में भी नोट दिखते हैं। और यदि है तो चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष जांच करा ले उस वीडियो टेप की, तो दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए उनकी जो हताशा है वो हताशा झलक रही है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस का मनोबल इसके माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए। लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा ना, आम जनता का मनोबल टूटेगा। जो राहुल लोधी खुद ही गए 35 करोड़ में, इन्होंने उन्हीं को खरीदा है, उन्हीं को रेत की खदानें दे रखी हैं, उन्हीं को नागरिक कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बना रखा है। जो भाई मेरे साथ फोनों पे है, हमारे साथ पैनल में, इन्हीं को बनाती ना भारतीय जनता पार्टी। ब्रजगोपाल जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है और बीजेपी इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है, वीडियो वायरल कर रही है। ब्रजगोपाल जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, एक बात मैं बताऊं, कांग्रेस का ये चरित्र, पैसे बांटना, धनबल, जनबल, बाहुबल, इनके आधार पर चुनाव जीतना, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी आदतें रही हैं, बहुत पुराने स्ट्रगल रहे हैं। परंतु अब ये जो समय है इसमें ये पकड़े जाते हैं, और पकड़े इसलिए जाते हैं कि ये युग सोशल मीडिया का है। अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि जहां चुनाव आयोग नहीं पहुंचता है वो भी सब सोशल मीडिया पर आता रहता है। और फाइनली ये है कि जनता इसका निर्णय करने वाली है। परंतु हमने ये जो शिकायत की है चुनाव आयोग, शिकायत ये है कि हम ये चाहते हैं कि इसका वीडियो टेप की अविलंब चुनाव आयोग जांच करे, और जांच में यदि ये बात सही पाई जा रही है, जैसे कि वो 2-2 हजार के नोट बांट रहे हैं, तो इनकी अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उनका नामांकन निरंतर हटा दे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे साथी आदरणीय फिरोज जी कह रहे थे, फिरोज जी मैं आपको बताऊं कि आपने तो वहीं से उस आदमी को उम्मीदवार बनाया जो 2-3 बार चुनाव हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वह बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है, और पिछले 28 उपचुनाव में भी ये सिद्ध हो चुका है। बार बार अब आप जो बातें करते हैं वो बातें इस लोकतंत्र का अपमान है कि धनबल से हमने विधायक खरीद लिए या धन से हम जनता को खरीदना चाहते हैं, ये अपमान है। चुने हुए अच्छा, तो मुझे चलो तो लोया जी जरा आज मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। ये कैडर बेस पार्टी में ऐसा कैसे होने लगा कब से कि उधर से आओ कूद के, इधर आओ लाल बत्ती लो, इधर आओ कैडर बेस? तो संघ का कैडर नहीं, ये कैडर बेस पार्टी का मतलब क्या होता है? सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा कैडर क्या है? हमारा कैडर है पंचनिष्ठा, हमारा कैडर है अंत्योदय। जो भी व्यक्ति अंत्योदय की अवधारणा पर चलने का संकल्प लेता है वो हमारा कैडर है। हमारा कैडर कोई सर्टिफिकेट नहीं है कांग्रेस का कि नेहरू खानदान जैसे कह देगा वो कांग्रेसी हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया आपने ये नहीं कहा कि जो आपने ये नहीं कहा कि जो बांग्लादेश बनाने के लिए सत्याग्रह करे वो भी हमारा कैडर है, आपने ये नहीं कहा। बहुत अच्छा किया आपने, ऐसा नहीं कहा। अब अरे बांग्लादेश बनाने के लिए भी सत्याग्रह किया था, और बांग्लादेश बनाने के लिए नहीं, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने के लिए सत्याग्रह किया था। वो बात अच्छा, चलो चलिए, वो सेल्यूलर जेल से चिट्ठी तो हम लोगों ने लिखी थी, सेल्यूलर जेल से माफीनामा तो हम लोगों ने लिखा था। जिन लोगों को भारत का विभाजन तो स्वीकार था। फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए ये वीडियो वायरल हुआ है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है इसकी साधना न्यूज तो पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो ये आरोप भी लगाए गए हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर ये वीडियो सच्चा है, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन जो है वो पैसे बांट रहे हैं, तो क्या कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है? और अगर बीजेपी अगर ये झूठा आरोप लगा रही तो बीजेपी की तरफ से ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन कांग्रेस ने तो अभी लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया है और अब ये वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है? हेलो, मेरे से पूछा आपने? जी फिरोज सिद्दीकी जी, मेरा सवाल आपसे का अगर चैनल को प्रमाणित कर देता है कि हाँ ये वीडियो प्रमाणिक है,
तो फिर हम इस पर हम हमारा प्रत्याशी हटा लेंगे। आपका नहीं, देखिए सिद्दीकी जी, हाँ, ये चैनल का विषय है, लेकिन यहाँ पर ये जांच का भी विषय है ना। ये तो चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा, लेकिन हम बीजेपी के आरोपों पर आपसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस, अगर ये कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो है अगर ये सही होता है तो कांग्रेस भी तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्योंकि आपने तो पहले कांग्रेस सम्मान दिवस मनाया है कुछ दिनों पहले। देखिए, पहली चीज तो हमने कहा कि प्रामाणिकता की जांच चुनाव आयोग कर ले, और वो लोग कम से कम आरोप ना लगाएं लोकतंत्र की हत्या के। जो खरीदा हुआ प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में लाए, राहुल लोधी खरीदा हुआ प्रत्याशी। इस बात में बहुत घोर आपत्ति है। क्या ये बात प्रमाणिक है? इसका कौन सा प्रमाण है? बिल्कुल प्रमाणिक है, बिल्कुल प्रमाणिक है। अब आपने उसको स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया, बिल्कुल प्रमाणिक है ये बात। यदि किसी को मंत्री बनाना और चेयरमैन बनाना यदि खरीदी है, बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा। भैया, आप लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग में कुनबा नहीं समझ रहा है फिरोज जी, आप इसको स्वीकार करें। अरे इसमें तो खरीदारी कर रहे हो आप, शुभेंदु अधिकारी को खरीद रहे हो आप, पूरे देश में सारे घोटालों का। फिरोज सिद्दीकी जी, बीजेपी का तो ये दावा है कि जो लोग मौके पर मौजूद थे उनने ये पुष्टि की है, उसके बाद बीजेपी ने शिकायत की है चुनाव आयोग में। कांग्रेस छोड़ चुके हैं किसान, वही हम कह रहे हैं ना, और सबके सब बीजेपी में जाते हैं। सारे जितने कटमनी वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, रेत खदान में माफिया है, वो सारे बीजेपी में जाते हैं। ये भी खूबी है। दूसरी पार्टियों में चले गए, परंतु हम आपसे फिर कहते हैं कि आपसे अपना कुनबा नहीं संभल रहा। अरे भाई, हर पार्टी का आदमी बीजेपी में ही क्यों जा रहा है? और हर पार्टी का आदमी बीजेपी में ही क्यों जाता है? ये तो जवाब दीजिए। ये जो 2-2 हजार के नोट है ना, ये तो ना तो टंडन जी को बचा पाएंगे और ना कांग्रेस पार्टी को बचा पाएंगे। अरे 2-2 हजार के नोट तो आप लोगों के पास है, चलवाई आप लोगों ने उनको जिम्मेदारी से। इसलिए आज चुनाव। फिरोज सिद्दीकी, मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है तो बीजेपी का ये दावा है कि जो लोग मौके पर मौजूद थे उनसे पुष्टि की गई है और इसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे हैं? और अब वो 973 झूठ भी नहीं है। फिरोज सिद्दीकी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी फिरोज सिद्दीकी जी, हाँ, मेरा सवाल यही है आपसे कि जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो लोग मौके पर मौजूद थे उनसे पुष्टि की है और उसके बाद शिकायत की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास तो हर चीज की पुष्टि है, सिर्फ राफेल की कीमत नहीं पता उन्हें, बाकी तो हर चीज की कीमत पता है उन्हें। जब चुनाव आयोग के पास ये मामला विचाराधीन है, चुनाव आयोग जो है इस पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे कई मामले भारतीय जनता पार्टी के हैं कि 108 एम्बुलेंसों में रख के इन्होंने शराब बंटवाई है, उनके नंबर तक हमने चुनाव आयोग को कंप्लेन की है। 26 लाख इन लोगों ने फर्जी मतदाता बनाए, जिसको डिलीट करवाए हम लोगों ने चुनाव आयोग से। बदरवास में चुनाव इनके विधायक को पकड़ लिया था हमने, 60 लाख रुपए लिए, स्कॉर्पियो में घूम रहा था। तो सब कुछ जानकारी है हम लोगों को, और इनके विधायक किस तरीके से नोट छोड़ के भागे थे वो सारी जानकारी हम लोगों के पास है। ब्रज गोपाल जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस आरोप लगा रही है सीधे खरीद फरोख्त के आप पर। अजय टंडन जी ने किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपये का न लोगों को बांटा है। वो चुनाव आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, वो पूर्णता पालन करते हुए चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हताशा है क्योंकि जयंत मलैया साथ नहीं दे रहे हैं, किराए का जो है वो है क्या नाम से प्रत्याशी है, तो बहुत सारी कुंठाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, अपनी कुंठाएं निकाल रहे हैं, तो निकालते रहे, कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे ब्रज गोपाल जी आप? कांग्रेस आरोप लगा रही है सीधे सीधे खरीद फरोख्त के। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, तो कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल खारिज किया जा रहा है कि जो वीडियो है उसमें सच्चाई नहीं है, हालांकि ये जांच का विषय होगा। बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ब्रज गोपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दमोह में एक कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि वो पैम्पलेट बांट रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान, लेकिन बीजेपी उसे बता रही है कि वो पैसे बांट रहे हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या ये जो वीडियो है वो सच है या झूठ है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।